हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ हेडिंग्स देखे थे, आज उन सबको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। पहला वाला है मार्केटिंग रिसर्च। द फर्स्ट एंड इनिशियल वर्क इन मार्केटिंग इज़ मार्केट रिसर्च. In simple words, it can be said that it is a process of collecting information regarding consumers' taste and preferences. In large-scale production, risk is higher in the present days. It is essential to have knowledge regarding consumers' preference. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले हमें मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। इसके लिए हमें कंज्यूमर का टेस्ट जानना पड़ेगा, कंज्यूमर क्या प्रेफर करते हैं वो जानना पड़ेगा, जो कि हमें मार्केट रिसर्च करके पता चलेगा। वेदर द प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय द कंज्यूमर्स। ऑन दिस बेसिस फ्यूचर फोरकास्ट कैन बी डन। प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को अच्छा लगेगा, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इसके बेसिस पे हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कितना मार्केट में बेचने को लाना है, वो सब फोरकास्ट हम कर सकते हैं। वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिमांड, प्राइस, कंपटीशन एक्सेट्रा। ठीक है। सो फॉर दिस देर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू कलेक्ट डेटा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनर मेथड, जैसे सर्वे निकालते हैं ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट तरह के। ऑब्जर्वेशन, देखना है कि कंज्यूमर किस तरह से मार्केट में ख़रीदारी करते हैं। तो दो तरह की मेथड है, और भी कई तरह की मेथड्स हैं। ठीक है, पर यहाँ पे दो मेथड मेंशन की गई है। और मेथड वो हो सकती है कि हम एक प्रोडक्ट सैंपल की तरह दे और फ्री में सैंपल दे पब्लिक को, और फिर वो पब्लिक किस तरह से यूज़ करती है, किस तरह से वो डिमांड करते हैं, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इन मैनी केसेस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लेस एंड दे नीड टू बी कलेक्टेड सेंट्रली, विच इज़ नोन एज कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। सब अलग अलग जगह प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो एक जगह लाना पड़ता है ताकि हम वहाँ से डायरेक्टली मार्केट में सप्लाई कर पाए। फॉर एग्जांपल गोडाउन में रखा जाता है कई कबार, ताकि वहाँ से मार्केट नज़दीक हो तो हम मार्केट में सप्लाई कर पाए। हमारी फैक्ट्री दूर हो, वहाँ से गोडाउन में ला सकते हैं। ठीक है। तो सेंट्रली मतलब क्या, सब प्रोडक्ट को इकट्ठा किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोड्यूसर्स आर स्कैटर्ड, सब अलग अलग जगह डिफरेंट प्लेस पे सिचुएटेड होते हैं। सम प्रोडक्ट्स आर सीजनली प्रोड्यूस्ड, some products are produced on a small scale and some products need further processing, and for all these reasons product collection is required. कई प्रोडक्ट्स का क्या होता है, सीजनल प्रोडक्शन होता है, 3-4 महीने में या फिर 2 महीने में ही होता है, 12 महीने में से जब सीज़न आती है। कुछ प्रोडक्ट स्मॉल स्केल बेसिस पे होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं, वरना वो बिगड़ जाता है। ठीक है। कई कबार क्या होता है, सेमी प्रोडक्ट बनता है, उसका पैकिंग बाकी होता है या फिर फाइनल टच देना बाकी होता है, फर्दर प्रोसेसिंग करना बाकी होता है। तो इन सब कारण की वजह से प्रोडक्ट का कलेक्शन करना ज़रूरी है, ताकि हम जब मार्केट में सप्लाई करें फुल फ्लेज, तो हमारे पास प्रोडक्ट इकट्ठा होना चाहिए ऐसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में हम कस्टमर को बेच पाए। ठीक है। Transformation of raw material into consumable products. In many products, it becomes necessary for further processing to make it consumable. ठीक है। हमें रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं मार्केट में, फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके, उसको मशीन में डाल के या फिर उस पर कुछ एक्टिविटीज़ करके उसको इस हालत में कन्वर्ट करना है कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर पाए। ठीक है। सो दिस प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड एट द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज़ स्टोर्ड। जहाँ पे रॉ मटेरियल का स्टोरेज होता है वही पॉसिबल है, क्योंकि रॉ मटेरियल यूज़ करके ही हम उसको कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो बाय मेकिंग प्रोडक्ट कंज्यूमेबल इट मार्केट वैल्यू एनहांसेस। ठीक है। अगर वो कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल की प्राइस कम होती है, अगर उसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके या फिर कुछ फर्दर प्रोसेसेस करके उसको कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो बट ऑब्वियस है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। केयर शुड बी टेकन टू सी दैट वेदर द प्रोसेसिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि हमने जो कन्वर्ट किया है
वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट से मैच होता है या नहीं। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कच्चे होते हैं उनको पक्के करते हैं, फिर पल्सेस और सीरियल्स को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो रेडीली कंज्यूम कर पाए, उसको पका के खा पाए, ठीक है। उसका बहुत प्रोसेसिंग, और ये जो वीट होते हैं ना, जनरल वीट, हम जो डेली बेसिस पे वीट कंज्यूम करते हैं, वो भी उसका भी प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले उस पर क्या होता है, फोड़े मतलब क्या होता है, उस पर बहुत सारे कवर्स होते हैं, फिर वो कवर्स निकाल के उसको फर्दर प्रोसेस करके उसको हम जो वीट देखते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेच पाए, और फिर वो विद द हेल्प ऑफ घर घंटी जो वीट फ्लोर होता है वो कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। Product standardization is a process in which it is determined that how goods should be. The quality of the product standards regarding size, color, smell, taste, nutrients etc. are there, ठीक है। क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, साइज़ ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, साइज़, कलर, स्मेल, टेस्ट, न्यूट्रिएंट्स है बराबर, ठीक है। मैनी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्वालिटी चेक करती है, गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि ओके ये प्रोडक्ट प्रॉपर है। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर इज़ डन अलॉन्ग विद द ग्रेडेशन। इन ग्रेडेशन डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड डिफरेंटली। तो ग्रेड्स दिए जाते हैं क्योंकि ये क्लास ए प्रोडक्ट है, क्लास बी प्रोडक्ट है, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। दो दैट डिफरेंट प्राइसेस आर फिक्स्ड थ्रू फॉर डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट। डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट प्राइस फिक्स की जाएगी। अप्रोप्रिएट प्राइस कैन बी चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो MRP प्रॉपरली चार्ज की जाएगी कंज्यूमर के पास से। सो ड्यू टू प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन कंज्यूमर्स डेवलप फेथ, ट्रस्ट डेवलप करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट के लिए हम अमूल पे ही विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, एक ब्रांड नेम डेवलप होता है कि नहीं अमूल की सारी प्रोडक्ट क्वालिटी होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी हमारे साथ, टेस्ट वाइज भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर्स डेवलप फेथ ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फिर क्या होता है, द ग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज़ डन इन इंडिया बाय मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डज इट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो कौन ग्रेडेशन करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, गवर्नमेंट का मार्केट डिपार्टमेंट, एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किस प्रोडक्ट के लिए करता है, सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि वो प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। फिर क्या किया जाता है, लेबलिंग होता है, प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, किसने बनाया है, ठीक है, इसमें कितना फ़ैट है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें कितना कंपोनेंट्स क्या है, इसमें फ़ैट कितना है, गुड फैट्स कितना है, बैड फैट्स कितना है, एनर्जी कितनी है, कैलोरीज कितनी है। आप कोई भी प्रोडक्ट का लेबल देखोगे, मतलब उसका पैकिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। A label differentiates the product of one producer from that of other competitors, ठीक है। तो वो डिफ्रेंशिएट करता है प्रोडक्ट का। लेबल इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। कंज्यूमर्स आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट ओनली थ्रू डैट लेबल। हम लेबल देख के ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स आर नॉट चीटेड बाय फेक प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ अ लेबल। कई बार कबर क्या होता है कि चीटिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैकिंग प्रॉपरली देखते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये कंपनी ने ही मैन्युफैक्चर किया है। अगर हम वेज प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं तो वेज की साइन देखेंगे, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, वो सब चेक करेंगे, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट बिकम्स ईजी बिकॉज ऑफ द लेबल प्रोडक्ट। एडवर्टीज़मेंट करना भी ईजी हो जाएगा, टीवी पे दे सकते हैं, रेडियो में बुलवा सकते हैं। ऐसा सब बहुत कम लोग देखते हैं, पर जनरली मेरे हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के पहले हमें ये देखना चाहिए। लेबलिंग एंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। ऑफन प्रोड्यूसर गिव्स अ नेम फॉर द प्रोडक्ट विच इज़ नोन एज ब्रांड। मैंने बोला ना ब्रांड नेम, बालाजी का है, रियल का है, फिर अमूल का है, फिर ईवीटा करके एक प्रोडक्ट आया है, उसका सब जो मतलब स्नैक्स वगैरह आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो किस ब्रांड का आप प्रेफर करोगे डिपेंड्स अपॉन दी पैकिंग। ब्रांड कैन इन बी द फॉर्म ऑफ, वो नेम में नेम का भी हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है। नेस्ले का सिंबल बहुत
पॉपुलर है, नंबर हो सकता है, प्रोड्यूसर का नाम हो सकता है, या फिर कोई डिज़ाइन हो सकती है पर्टिकुलर। तो ब्रांड नेम कहाँ पे रखी जाती है, कहाँ दिखाई जाती है? ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट। फिर क्या किया जाता है? प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, MRP नक्की की जाती है। A producer obtains various estimation of expenses regarding his production of goods, which includes production cost, product packing, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीज़मेंट एक्सेट्रा। तो ये सब जो होता है उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो दिस बेसिक कॉस्ट प्रॉफिट कंपोनेंट इज़ एडेड। तो ये सब कॉस्ट में प्रॉफिट कंपोनेंट को ऐड किया जाता है ताकि हम सेल प्राइस डिटरमाइन कर पाए। वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट ऑल्सो इज़ कंसिडर्ड। तो प्राइस डिटरमाइन करने से पहले प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ताकि हमारा प्रोडक्ट नीचा ना पड़ जाए। ठीक है, तो वो भी कंसिडर किया जाता है, सभी एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन शुड बी डन बिफोर पैकिंग बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू प्रिंट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द पैक। तो पैकिंग करने से पहले हमें प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा, ताकि जब पैकिंग हो जाए, लेबलिंग हो जाए, तो लेबलिंग में प्राइस डिटरमाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट पे, पैकिंग पे हमें प्राइस लिखना पड़ेगा। फिर क्या होगा? पैक किया जाएगा, फाइनल पैकिंग होगा। पैकिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट एज वेल एज अट्रैक्ट कंज्यूमर्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट। सभी अलग अलग तरह के कलर्स यूज़ होते हैं, अलग डिज़ाइंस यूज़ होती हैं ताकि कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो पाए। और तो और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन की जाती है विद द हेल्प ऑफ पैकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट आप देखोगे तो वो क्या होता है, वो बॉक्स का कवर होता है, ताकि जो 2 पैकिंग होते हैं, एक तो ट्यूब जो है उसका पैकिंग अलग होता है और फिर बॉक्स पैकिंग होता है।